वेलकम टू माय चैनल रेहान सुपर टेकियन जी। कैसे हैं गाइस? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। काफ़ी टाइम के बाद आज एक मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ। बिज़ी बहुत था। ये एक छोटा सा एक यूँ समझो प्रोजेक्ट है कि ये एक कार है, इसको जो है फरारी रिमोट से चलती है। तो अब इसके अंदर सबसे बड़ा इशू है कि इसमें एक सेल डलते हैं और चार्जिंग का इसमें पॉइंट नहीं है। तो सेलों से मैं हटाने के लिए इसके लिए मैं एक चार्जिंग जो है पॉइंट बनाने लगा हूँ और इसमें चार्जिंग वाली एक बैटरी जो है ये 4.7 वोल्ट की इस बैटरी को लगाना है, तो ताकि इसको जो है सेलों से इसकी हमेशा के लिए जान छूटे। तो अभी इसके लिए मैंने क्या किया जी, सबसे पहले तो हम इसके जो नीचे के 4 बोल्ट हैं 1 2 3 4 इन बोल्टों को, ये जो स्क्रू हैं इसके 4 इन स्क्रू को खोल लेंगे। लिया तो अब एक ये है, मैंने पिन ली है इसकी फीमेल, और ये मेल है एक इसकी और एक ये फीमेल है। इसको मैं लगाने लगा हूँ कि डायरेक्ट इसको बस बैटरी अंदर डाल दूँगा और इसके चार्जिंग पॉइंट के लिए भी जगह नहीं कोई बन रही थी, तो इसके लिए मैंने भी एक जगह बना रहा हूँ कि डायरेक्ट इसको इस जगह पर एडजस्ट करने लगा हूँ मैं। ये देखें, इसको इस जगह लगाऊंगा, यहाँ पे सुराख करूँगा, सुराख करके इसको लगा दूँगा इधर, ताकि एक पॉइंट इधर बन जाए और फिर इसके साथ कनेक्शन कर दूँगा। अब इसके अंदर जो है ये डबल मोटर है, ये फ्रंट वाली जो मोटर है लेफ़्ट राइट की, और पीछे जो है रिवर्स फॉरवर्ड की, 2 मोटर लगी हुई है और 4.5 इसमें वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो ये पिन ले लेंगे, इस पिन में से पॉइंट चेक कर लेते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट कौन सा है। तो मल्टीमीटर को बस पे सेट करेंगे पहले, तो बस पे सेट करके इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। ये तो चलो आपको पता ही होगा इसको चेक करने का तरीका जो है। मीटर की प्रॉब भी नहीं लेने वाली हो रही है, ख़राब हो गई। अब ये देखें जी, इसका जो एक इधर पिन में लगा देंगे इसके सेंटर में, एक पिन चेक कर लेते हैं इसका सेंटर का पॉइंट कौन सा है। ये सेंटर का पॉइंट है, ठीक है जी, ये सेंटर पॉइंट आ गया। और ये साइड का हो गया, सेंटर का पॉइंट है। और ये जो 2 पॉइंट होते हैं इस पिन में, ये आप देखें, ये 2 पॉइंट्स, ये जो है ये साइड के पॉइंट होते हैं। ये इसके अंदर साइड पे देखें बस आ रही है, ये दोनों पॉइंट साइड के हैं। तो हम इसको एक सेंटर पॉइंट बना लेंगे और एक साइड का बना लेंगे। तो इसकी 2 वायर निकालेंगे, ये भी मैं 2 वायर निकाल के, ये बैटरी वाले जो 2 टर्मिनल हैं ये पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करके और इसको छोड़ देंगे। तो जब हमें चार्जिंग करनी हुआ करेगी, हम जो है डायरेक्ट इससे, ये मैंने एक चार्जर की केबल काटी हुई है बनाने के लिए, तो यूएसबी केबल, इसको सिर्फ मोबाइल चार्जर में भी लगा सकते हैं क्योंकि 4.5 वोल्ट की है। और ये पॉजिटिव पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ अटैच करके इस पिन को इसके साथ, और ये हमारी एक लीड बन जाएगी। तो इसके लिए क्या होगा कि ये जो सेल हमें डालने पड़ते हैं, बच्चे तो हर वक्त चलाते रहते हैं, इन सेलों से हमारी जान छूट जाएगी। जब चार्जिंग ख़त्म होगी तो इसको बस चार्ज किया और इस्तेमाल कर ली। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं वीडियो को भी पास करता हूँ। तो ये पहले मैं कर लूँ, उसके बाद मैं करके आपको दिखाऊँगा। तो अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मुझे इससे अच्छा भी अगर कोई आपके पास आइडियाज़ हैं तो वो दीजिए, ताकि मैं अपनी वीडियो को मैं और ज़्यादा बना सकूँ। ये देखें जी, मुझे इसकी कनेक्शन कर लिया, ये तो इसकी टीवी की वायर है और ये इसका रिमोट है। अब ये देखें, अब इसके अंदर जो है ये मैंने इसके अंदर ये पिन लगा लिया। देखिए जी, ये पिन लगा दिया मैंने इसमें। अब इसकी कनेक्शन करनी है और ये रिंग इसके ऊपर टाइप कर दिया करके, ये तो इसलिए नहीं पता, ये तो इजीली सब कर सकते हैं। अब इसकी 2 वायरें थी, क्योंकि ये पॉइंट बहुत छोटे थे तो मैंने इनको इधर ही ज्वाइंट कर दिया, रेड को रेड के साथ, ब्लैक को ब्लैक के साथ। रेड मीन्स पॉजिटिव है और पॉजिटिव 5 वोल्ट और नेगेटिव 5 वोल्ट, ठीक है। तो अभी इसके साथ
इसके लिए बेहतर है आप इसकी गियर बॉक्स उतार लेंगे, पूरा गियर बॉक्स उतार के पिन पे फिक्स करें। तो अभी ये करने के बाद इसकी जो बैक का कवर खुला है, ये इसकी पिन आ गई है यहाँ पर। अब हमें यहाँ पे 4.5 वोल्ट इधर मिलने चाहिए, तो इसके लिए जो है अभी एक बार चेक कर लेता हूँ। ये मेरी पिन है जो मैंने टूटर एक पिन बनाई हुई है, तो इसको जो है कनेक्शन मुझे पता नहीं चला, आप इसको चेक कर लेंगे बस पे रख के कि पहले शॉर्ट तो नहीं है कोई भी। ये लगाने के बाद इधर से इस पिन के साथ चेक कर लेते हैं लगा के। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह शॉर्ट नहीं है, सिर्फ ये रीडिंग शो करेगा क्योंकि सर्किट के साथ कनेक्ट हुआ है। तो ये देखें ये रीडिंग आएगा, बहुत साइड इसको देखते हैं, एक साइड पर रीडिंग आके चली जाएगी और दूसरी साइड पर कंटिन्यू रीडिंग देनी चाहिए। ये देखें यहाँ पर ये रीडिंग इसकी आ रही है 1600 कुछ 1600-1700 करीब ये आ रही है। ये हमारा ओके हो गया इधर से। तो इसके साथ जो मैं इसमें पावर लगाता हूँ, ये पावर भी आपको वोल्टेज भी चेक करा देता हूँ कितने वोल्टेज आ रहा है। इसको वोल्ट पे कर लेंगे, 20 वोल्ट पे कर लेते हैं। तो बाहर जो होती है ये नेगेटिव होती है, अंदर पॉजिटिव होते हैं। ये देखिए ये कितने वोल्ट शो हो रहे हैं। मुझे चेक कर लेते हैं वोल्टेज वायर के। सॉरी इसकी एक पिन खराब थी। ये देखें 4 पॉइंट, ये आप लोग नजर आता हूँ 4.99 वोल्ट आ रहे हैं इसके। तो इसकी जो है एक USB की एक साइड ख़राब है चार्जर की, इसकी वजह से वोल्टेज नहीं शो हो रहे थे। लेकिन इसको भी हम अंदर भी करके चेक कर लेते हैं। ये बाहर नेगेटिव है अंदर पॉजिटिव है, 4.99 वोल्ट इधर आ रहे हैं। तो अभी हम इसको इधर लगाते हैं। मैंने इधर लगा दिया चार्जिंग पे। अब इसके बैटरी पर देख लेते कितने वोल्ट सारे में। अभी यहाँ पे वोल्ट शो नहीं हो रहे, तो इसकी जो है पावर मैंने बंद की हुई थी यहाँ से। इसका स्विच है, इसको मैं ऑन करता हूँ। स्विच ऑन किया, चेक कर लेते हैं। $4.99 वोल्ट्स आ रहे हैं जिधर चाहिए। आप क्या बताऊँ, हाँ जी ये आ गए 4.55 वोल्ट। ये देखें ये यहाँ पर 5 वोल्ट आ गए और मैं इधर भी लगाता हूँ तो दोनों तरफ जो है ये 5 वोल्ट शो कर रहे हैं। ये हमारे यहाँ पे चल चुके हैं और बैक साइड पे भी इसके 5 वोल्ट आ गए, तो ये भी हो गई है। तो हम इस पर जो है ऑन कर देता हूँ, इसको ऑन करके मैं आपको दिखाता हूँ। इसको नीचे रख के चलाते हैं। भाई ये देखें थोड़ा सा एक मसला आया था कि जब मैं इसको पिन लगा रहा था इस पर, तो पिन लगाने से जो है उसको पावर नहीं जा रही थी।
पिन हटाता था तो पावर जाती थी। इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें ये 3 पिन्स होती हैं। ये जो 3 पिन है एक तो कॉमन हो गई, बाकी जो 2 पिन होती हैं ये नॉर्मली क्लोज होती हैं। जब हम इसमें पिन इंसर्ट करते हैं पावर के लिए तो इसमें से एक जो है कट ऑफ हो जाती है और एक के साथ पावर कनेक्ट हो जाती है। ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए भी होता है या 2 in 1 होती हैं। इसका मकसद ये होता है कि चलो जी एज नॉर्मली जो है पावर क्लोज रहे, जब हम इसे चार्जिंग लगाने लगें तो जो बोर्ड को जो पावर जा रही है वो पावर कट ऑफ हो जाए, वो पावर कट ऑफ हो जाएगी और बैटरी के साथ पावर लगी रहेगी। जैसे ही हम पिन को आउट करेंगे तो वो जो कट ऑफ है वो जो बैटरी के है वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगी सिस्टम के साथ। ये इसलिए होता है। तो इसको मैंने फर्स्ट टाइम इस पिन को यूज़ किया था तो इसलिए वो जब मैं लगाता था तो पावर कट ऑफ होती थी, वोल्टेज नहीं पूरे आ रहे थे, और हटाता था तो वो मिल जाती थी। अब मैंने क्या किया, अब इसके अंदर जो 2 पिन है, एक को तो डायरेक्ट मैंने पावर दी, डायरेक्ट बैटरी से पावर दे दिया। देखें ये जो पावर है वो डायरेक्ट, ये रेड वाली डायरेक्ट पावर दे दी है मैंने। अब जो दूसरी इस पिन से जो पावर आ रही थी, जो नॉर्मली क्लोज पिन होती है, नॉर्मली क्लोज वाली, उसको मैंने डायरेक्ट दे दिया सर्किट के अंदर, ठीक है। और जो ये है जो जब कनेक्ट करने से जिसमें पावर रहती है, जो बैटरी के चार्जिंग वोल्टेज हैं वो मैंने लगा दिए बैटरी के साथ। ये देखें डायरेक्ट जो है बैटरी के टर्मिनल में मैंने इसको जोड़ दिया। ये आपको दिखा दूँ, ये देखें। अब इसके अंदर 3 पॉइंट है, एक तो डायरेक्ट चलेगी ये सर्किट के साथ, रेड सर्किट के साथ जोड़ दी इसके साथ, और दूसरी जो पिन है जो नॉर्मली क्लोज होती है उसको भी जोड़ दिया सर्किट के साथ, सर्किट में चलेगी। अब एक तो डायरेक्ट चलेगी बैटरी में और दूसरी जो ब्लैक वाली है वायर, जो नॉर्मली जब हम पॉइंट लगाएंगे इसमें पावर रहती है, ये चली जाएगी डायरेक्ट बैटरी के अंदर। जैसे ही हम इसको हटाएं, क्योंकि इसके वोल्टेज बैटरी के जो वोल्टेज है 3.7 वोल्ट्स हैं जो इसको सर्किट को चाहिए, और जो मैं चार्जिंग वोल्टेज दे रहा हूँ इसको 5 वोल्ट देता हूँ, 4.8 वोल्ट, 5 वोल्ट, 1 वोल्ट तकरीबन ज़्यादा देते हैं ताकि चार्जिंग जल्दी हो और सही हो। चार्जिंग के लिए थोड़े से वोल्टेज ज़्यादा रखने पड़ते हैं। तो इसके लिए जब हम इसको पावर को हटाएंगे तो जो बैटरी के एक्चुअल वोल्ट हैं वो डायरेक्ट सर्किट में चले जाएंगे। तो इससे क्या होता है, आपका सर्किट भी सेफ रहेगा और ये चार्जिंग भी होगी। और ये एक सिस्टम्स होता है कि जिसकी वजह से समटाइम कुछ चीज़ें जो होती हैं वो बैटरी की पावर लगाओ तो तब भी ऑन हो रही होती हैं, चल रही होती है, और कुछ मशीनरीज या टॉयज़ ऐसे होते हैं जब पावर लगाते हैं तो सर्किट में पावर नहीं जा रही होती, तो उसका यही मसला होता है। वहाँ पे इसी टाइप के स्विच भी होते हैं और यहीं पर ये इस टाइप की पिन लगा देते हैं। तो ये सबसे अच्छा तरीका था, तो वो मैंने फिर कनेक्शन के चेंज किए और ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी सेट हो गया। तो अब इसको मैं चेक करा देता हूँ आपको। ये देखें जी, अभी ये इसमें वोल्टेज आ रहे हैं 5 वोल्ट्स। तो हम चेक कर लेते हैं, काउंटर पे करता हूँ, मीटर ऑन कर लेते हैं। तो अभी आप देख लें इसमें जो वोल्टेज आ रहे हैं 4.97 वोल्ट्स, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। अब मैं इसको इधर लगाता हूँ, पावर लगाई। अब ये देखें जो चार्जिंग के पॉइंट है यहाँ पे वोल्टेज नहीं आएंगे, ये देखें इधर ये वोल्ट नहीं आ रहे। और अब अगर मैं इसकी मैं आपको दिखाऊं, ये देखें ये 2 बैटरी के टर्मिनल्स हैं, इधर वोल्टेज नहीं हमें मिलेंगे, सिर्फ फेज मिल रहे हैं। अगर मैं अब यहाँ से इसको लगाता हूँ तो देखें वोल्ट्स आ गए। अब ये जो ब्लैक वाले वोल्ट हैं ये ऊपर जा रहे हैं, और अब ये अगर इसके निचले टर्मिनल पर लगाता हूँ इधर वोल्टेज नहीं है, पावर नहीं आ रही, ठीक है। तो अब इसको उल्टा करते हैं, उल्टा करके जो है अब ये जो बैटरी का टर्मिनल्स है इसको हम चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें 5 वोल्ट मिलने चाहिए चार्जिंग के लिए। ये देखें जी, ये आपको नज़र आ रहे हैं 4.97 वोल्ट हमें इधर ये मिल रहे हैं, यानी कि अभी चार्ज हो रही है बैटरी, ज़बरदस्त हो गया। अब जैसे हम ये पिन हटाएंगे तो डायरेक्ट सर्किट में वोल्टेज चले जाएंगे। अब ये मेरे पास बैटरी है, ठीक है जी। इसके वोल्टेज कितने हैं ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पे जो वोल्ट्स हैं, ये फुल चार्ज नहीं है बैटरी, 3.11 इतने वोल्ट्स हैं। मैं इसको अगर इसमें लगाता हूँ जो मैंने इसके इधर लगा दिया, तो अभी देखें अभी तक वोल्ट चेक करते हैं कि कितने वोल्ट हमें आ रहे हैं। अब ये बैटरी टर्मिनल पे अब इधर वोल्ट्स आने चाहिए क्योंकि अभी हमने बैटरी कनेक्ट की है।
3.12 वोल्ट्स हमें इधर मिल रहे हैं। अब इधर वोल्ट्स मिल रहे हैं हमें, तो हम इसको नॉर्मली अगर हल्का सा चला के देख लेते हैं इधर रख के ये देखें जी। सॉरी, इसकी ये पावर मैंने बंद किया हुआ सर्किट नीचे से। मैं स्विच ऑन करता हूँ, इसका स्विच ऑन हो गया। ये देखिए, ये कभी चार्ज नहीं है। ये देखिए, ये मूवमेंट हो रही है क्योंकि पावर बहुत कम है इसकी बैटरी की, तो अभी चार्ज नहीं है, ये सिर्फ आवाज़ आ रही है। देखिए, सिर्फ ये हल्की हल्की काम कर रही है। और अभी अगर हम इसको अब चार्जिंग पर लगाते हैं इधर से, तो अब आप देखें, अब यहाँ पे अब ये मैंने चार्जिंग पे कनेक्ट कर दिया इसको। चार्जिंग कनेक्ट करने से अब यहाँ से वोल्टेज चले जाएंगे। अब इधर वोल्ट जो है वो नहीं आना चाहिए। ये देखें जी, अब इधर ये वोल्ट नहीं आ रहे। हाँ, अब यहाँ पे हम चेक करते हैं। अब ये हमें इधर वोल्ट मिल रहे हैं इस पॉइंट पे। तो अब इसी को हम बैटरी पर भी चेक कर लेते हैं, बैटरी के पॉइंट पे कितने वोल्टेज आ रहे हैं। जो बैटरी हमने लगाई है इधर, अब हम इसके पॉइंट पर चेक कर लेते हैं वोल्टेज। इसको चेक करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा। बैटरी चार्ज हो रही है, इसमें कोशिश करता हूँ मैं इसके अंदर अगर लग जाता है तो। हाँ जी, ये देखें जो मैंने लगाया है इसमें 4.79 वोल्ट्स, और वैसे ये 5 वोल्ट आ रहे थे, यानी कि थोड़े से वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। ये हमारी बैटरी जो है चार्जिंग हो रही है। ठीक है जी, ये इतना सर्किट था। ये बैटरी थोड़ी सी बड़ी है, इसमें एक मैं छोटी बैटरी लगाऊंगा, उसके बाद ये हमारी जो है ज़बरदस्त किस्म से ये चल पड़ेगी। ये से पावर ऑफ कर देते हैं। पावर ऑफ करने के बाद भी इधर देखें इसमें वोल्टेज आएंगे, क्योंकि जो स्विच है ये इसका नहीं है। ये देखें, ये भी मैं एक बार और चेक करा देता हूँ आपको। ये देखें जी, 4.79 वोल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है जी, हमारा चार्जिंग पॉइंट इसका बन गया ज़बरदस्त किस्म से। इसको मैं फिट करूँगा और ये इसको मैं निकाल देता हूँ। तो अभी इसको जो है मैं फिक्स कर देता हूँ, ये आपके सामने। इसको फिटिंग करके इसके वोल्ट वगैरह हर चीज़ ठीक है, प्रॉपर है। इसको जी यहाँ पे मैं भी लगाता हूँ, इसकी पावर उतार देता हूँ ताकि मैं बैटरी इसका काम कर लूँ। ये इसका पॉइंट है और ये इधर इसने बैठ जाना है। इसको बंद कर देते हैं। नहीं जी, ये काम था, छोटा सर्किट जो मैंने आपको दिखाना था मैंने आपको दिखा दिया है। इसके 4 स्क्रू हैं, ये 4 स्क्रू लगाने हैं। 2 छोटे हैं, 2 थोड़े बड़े हैं। ये 2 पीछे के हैं और 2 आगे के हैं। दो जो है मिडिल लगाएंगे। ले जी, ये हमारी फ्रारी तैयार हो गई। इसके ऊपर जो है ये मैंने टेम्परेरी एक ये लगाया हुआ है करके, जो है क्या कहते हैं, अल्लाह आपका भला करे। ये टायर लगाए थे क्योंकि टाइल पे चला रहा था तो उस पर ये स्लिप हो रही थी, तो इसमें मैंने टेप लगाई थी ताकि अच्छी सी चले। उसको चलाया, इसका एक साइड का व्हील टूट गया तो वो अभी लगाना है, वो निकल गया सॉरी, तो इसको लगाना है, वो भी लगा दूंगा। ये हमारा चार्जिंग पॉइंट आ गया। सेलों की जगह पर हम इधर बैटरी भी लगा देंगे इसमें, क्योंकि पहले इसमें सेल दूसरी बैटरी थी तो इसमें चार्जिंग पॉइंट नहीं था, अब इसमें सिर्फ चार्जिंग पॉइंट लगाया है। तो ये हमारा हो गया है रेडी। तो इंशाल्लाह आपको पसंद आई ये वीडियो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि ऐसे मेरे पास अभी एक बाइक्स है, इसको भी रिपेयर करना है। इसके क्या है, इसके चार्जिंग पॉइंट नहीं है इसमें भी, और इसमें फ़िक्स बैटरी है इस बाइक में। अब ये
ये बस इतनी बिल्कुल बाइक की जो है वो पावर ख़त्म हुई हुई है, इसको बनाना है। और इंशाल्लाह फिर आगे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।